जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50 का भाग 2। जैसा कि अर्जुन इस अध्याय के दूसरे 7वें श्लोक में कहते हैं, कायरता रूप दोष से अपत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। इस पर भगवान कहते हैं कि इसी भाव में निश्चिंतता है, चिंता मुक्त तनाव रहना चाहिए। तो फल की इच्छा का भाव छोड़ दो, चिंता मत करो क्या मिलेगा, जो मिलेगा मेरे लिए अच्छा होगा, जो होगा मेरे हित में होगा। पाप पुण्य दोनों से अतीत स्थिति का लाभ सहज ही मिलेगा। इच्छाओं से पीछे लगने से बहुधा न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। वैसे भी परमात्मा से विमुख अपने आप में पाप ही है और कामनाएं परमात्मा से विमुख करती ही हैं। कर्तव्य के प्रति निष्ठा अपने आप में बड़ा पुण्य है। फल पर दृष्टि न होने से कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है, वह अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। जहाँ ईश्वरीय भाव में रमण करती बुद्धि समत्व योग की स्थिति में होती है, तब दृष्टि परमात्मा पर रहने से पाप पुण्य दोनों से विलक्षण परम शांत में योग युक्त स्थिति का लाभ स्वाभाविक मिलने लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू समरूप समत्व रूप योग में लग और कर्म कर। यही कर्मों में कौशलता है, क्योंकि इसमें कर्म भी हो जाता है और साथ ही कर्म बंधन के पाप से भी बच जाता है। कर्म करते हुए फल पर दृष्टि न रहे, कितना दिव्य परिणाम है मात्र इतना करने का, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा दृढ़ होने से कर्म भी अच्छे ढंग से होगा और उसके बंधन से भी मुक्त होंगे और इसके निराशा के साथ तनाव चिंता व विषय वस्तु की संकीर्णता से बचते हुए उदारता का जीवन जीने का आनंद लेंगे। हे मानव, विचार तो कर, परमात्मा ने 84 लाख योनियों में केवल तुझे ही सौभाग्य दिया है विवेकनी बुद्धि का। तू ही इसका उपयोग कर, केवल सांसारिक फल इच्छा पूर्ति करने न बैठ। भगवान चेताते हैं, समत्व योग बुद्धि से सकार्म बहुत ही